नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरे द्वारा यह सोचा गया कि क्यों ना आप सभी के सवालों को लेकर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि हम जो उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके संबंध में आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी का एक तरीके से तार्किक विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल अक्सर हमारे मन में आता है वह है कि सहायक शिक्षक भर्ती का शासनादेश कब तक आएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले माह से जो हमारी आचार संहिता है वह लगनी प्रस्तावित है। करीब 10 जनवरी के आसपास हमारी जो आचार संहिता है वह लग जाएगी। अगर संभव हो पाया तो शासनादेश आचार संहिता से पहले आ सकता है, परंतु इसकी संभावनाएं बहुत अधिक कम है। दोस्तों, शासनादेश आने का मतलब यह नहीं होता कि जो आपका एग्जाम है वह भी जल्दी हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, सरकार के मंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद कहीं जाकर आपका जो एग्जाम है वह हो पाएगा। यह स्थिति तब होगी जब आपका जो शासनादेश है वह आपकी आचार संहिता से पहले आ जाता है। नहीं तो आप यह मानकर चलिए कि आपका जो नई भर्ती का शासनादेश है वह अगले साल मई या जून से पहले आने की संभावना नहीं है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखकर आपको अपनी जो तैयारी है वह आगे बढ़ानी है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, वह है कि समसामयिकी क्या अभी से पढ़ना प्रारंभ करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परीक्षा में वह करीब 30 नंबर का पूछा जाता है। इसी के लिए आप अभी से समसामयिकी पढ़ना प्रारंभ ना करें, परंतु आप एक मंथली मासिक पत्रिका जरूर लें, जिससे कि आपको अपने आसपास जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आप सोचें। दोस्तों, समसामयिकी में दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो वो जो महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हमारी जो मिस यूनिवर्स है वह बनी है भारत की। अब आप यह देखिए कि यह जो समसामयिकी है यह अभी 1 साल तक भी पुराना नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे नोबेल पुरस्कार वितरित होते हैं या फिर महत्वपूर्ण खेल होते हैं, यह सभी जो समसामयिकी हैं यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको इनको अभी से ही अपने साथ साथ लेकर चलना है। हाँ, जब आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो जाए तो उससे पीछे के 3 महीने के सभी सामयिकी आपको करने चाहिए, जो कि आपको मेरे द्वारा भी कराए जाएंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो। इसके बाद हमारा जो सवाल सबसे अधिक बार बार पूछा जाता है वह यह है कि हिंदी, अंग्रेजी भाषा या अन्य विषयों की तैयारी हम किस तरीके से करें। दोस्तों, वैसे तो मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको तैयारी कराई जा रही है, परंतु यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अधिक जो चीज़ रहेगी वह रहेगी आपकी यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की। आप कोई भी विषय की बुक जो भी आपके पास है आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक फ़ायदा यह रह जाता है कि आपका जो सिलेबस होता है वह केवल उतना ही दिया रहता है जितने की आपको ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप अपनी अंग्रेजी या हिंदी को और अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की ग्रामर की किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली अंग्रेजी में जो आपके प्रीपोजिशन वगैरह हैं, जो कंपनसेशन है, कॉम्प्रिहेंसेशन है, वह सभी जो पूछा जाता है वह आपकी कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताबों से बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। इसके बाद आप अगर गणित और विज्ञान विषयों के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गणित में से भी कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो सवाल होते हैं जिसमें लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, उसके अलावा हम देखते हैं कि कार्य और समय, समय और दूरी, इस तरह के जो सवाल होते हैं वह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा ही हमारा जो गणित है वह 20 नंबर का आता है। अगर आपका गणित कमज़ोर भी है तब भी आप कुछ चुनिंदा टॉपिकों का अभ्यास करके कम से कम 10 से 12 अंक गणित में आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम विज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं तब मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का गणित अच्छे से, सॉरी विज्ञान अच्छे से कर लिया है तो वह आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा अगर आपके पास यह कक्षाओं की किताबें नहीं हैं तो आप ल्यूसेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके अलावा जो आपके अन्य विषय हैं उनकी तैयारी मेरे द्वारा कराई जा रही है और आपको अन्य इसके अलावा जो भी विषय हैं उनके विषय में भी आपको गाइड किया जाएगा। दोस्तों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है कि अभी आपके पास बहुत अधिक वक्त है। इस वक्त का सदुपयोग अपने सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छे से मजबूत करने के लिए करिए, क्योंकि अंततः यह 40 नंबर का आएगा और आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह रह जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल यह है कि अगली सहायक शिक्षक भर्ती में सीटों की संख्या कितनी रह सकती है।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से कोई सहायक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। माना जाता है कि बेसिक में करीब हर साल 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं, तो करीब हम मान सकते हैं करीब 50,000 शिक्षक के आसपास हमारे रिटायर हुए होंगे। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्तियां हैं वह भी लगभग पूरी नहीं भरी गई हैं, उसमें भी करीब 22,000 सीटें खाली हैं। परंतु दोस्तों, अगर इलेक्शन से पहले शासनादेश आया तो आपको एक बड़ी संख्या सीटों की देखने को मिल सकती है, परंतु जिसकी संभावनाएं कम है। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि जो सीटों की संख्या है वह आपकी 50,000 के आसपास से अधिक नहीं रहने वाली है। तो इसलिए उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। तो आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप अभी से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत करके चलें। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल कि जो हमारी अगली सहायक शिक्षक भर्ती है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। आप देख रहे हैं कि जो डीएलएड के 2 नए बैच आ चुके हैं, उसके अलावा जो हमारी सीटों की संख्या है वह भी पिछली 2 भर्तियों के मुकाबले कम रहने वाली है। इसलिए आप यह मानकर चलिए कि जो इस बार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ है वह हाई रहने वाला है। उसी के लिए आप जो प्रश्न पत्र है वह भी आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे वह कठिन आएंगे। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। और मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप एक सेफ स्कोर चाहते हैं तो अब आपको यह मानकर चलना होगा कि आपको करीब 150 में से 120 अंक तो हासिल करने ही करने हैं। उससे नीचे आने वाली भर्तियों में संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है वह यह है कि परीक्षा में जो भारांक है वह कैसे तैयार होता है। दोस्तों आपका 10वीं का 10%, 12वीं का 12%, आपका ग्रेजुएशन का 10% और आपका जो बीटीसी या बीएड है उसका 10% लिया जाता है। उसके अलावा जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें आप जितने भी अंक हासिल करते हैं उन उसका 60% अंक लेकर एक मेरिट बनाई जाती है। जैसे कि अगर आपके 10वीं में 70% अंक हैं तो आपके 7 नंबर वहाँ से लिए जाएंगे, 12वीं में भी 70 हैं तो 7 वहाँ से लिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% है तो 8 नंबर वहाँ से लिए जाएंगे, तो करीब ये आपके 22 नंबर हो जाते हैं। उसके अलावा बीटीसी या डीएलएड में अगर आपके 90% अंक हैं तो 9 नंबर वहाँ से लिए जाएंगे, तो यानी कि कुल मिलाकर 31 अंक का आपका भारांक बन जाएगा। इसके बाद यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके करीब 90 अंक आते हैं तो आपको करीब 90 अंक करीब 60% बैठते हैं और 60 का 60% करीब 36 होता है। तो आपका जो अंततः भारांक बनेगा वह बनेगा आपका 31 अंक जमा 36 अंक, तो करीब आपका 67 अंक का भारांक बनेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका भारांक कैसे तय होगा। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाकर अपने भारांकों को काफ़ी अच्छा सुधार सकते हैं, क्योंकि पीछे की जो कक्षाएं हैं उसमें जो भारांक है वह बहुत अधिक नहीं रह जाता है। इसके बाद आपके मन में सबसे अधिक बड़ा सवाल है कि तैयारी कैसे करें। मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया कि आपके पास बहुत अधिक वक्त है। इस वक्त का उपयोग आप अपने कमजोर विषय और अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाने में करिए। उसके अलावा यही वक्त है गहन अध्ययन करने का। आपका गहन अध्ययन ही आपको आने वाले कंपटीशन के दौर में एक सीट पक्की कराने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों समय का सदुपयोग करिए, यह बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। मेरे द्वारा पिछली 2 सहायक शिक्षक भर्तियां परीक्षा पास की गई हैं और मैं वर्तमान में सहायक अध्यापक हूं, तो मैं अपने अनुभव से आपको यह कह सकता हूं कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें सफलता का केवल एक और सिर्फ एक मूल मंत्र है, वह है आपके अभी के समय का सदुपयोग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर आराम देता हूं। अगर आप हमारी शिक्षण शास्त्र बाल विकास संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।